बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। किसान आंदोलन और कोविड पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। किसान कोविड से सुरक्षित नहीं, पूछा है क्या कोविड की गाइडलाइन का पालन हो रहा है। इस सवाल के बाद सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह दिक्कत पैदा हो सकती है। सरकार को भीड़ जमा करने को लेकर गाइडलाइन बनानी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे नाराजगी जाहिर की है जिस तरीके से किसान कोविड के बीच, कोरोना के बीच इकट्ठे हैं और यहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। अजीत सिंह हत्याकांड में प्रशासन सख्त, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। माफिया कुंटू सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आज माफिया कुंटू सिंह के घर पर बुलडोजर चला। माफिया कुंटू सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। माफिया कुंटू सिंह के घर पर बुलडोजर चला है। जैनपुर कोतवाली इलाके में है घर। माफिया के लिस्ट में नाम है कुंटू सिंह का। अजीत सिंह हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई प्रशासन की। बुलडोजर चला घर के ऊपर। राजधानी में देर शाम हुई पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के बाद हत्यारोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंटू सिंह के खिलाफ पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस वक्त हम खड़े हैं जीएमपुर के कुंटू सिंह के आवास के ठीक सामने, जहां पर आजमगढ़ पुलिस 10 थानों के फोर्स के साथ मुस्तैद है और अब से कुछ देर में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उनके आवास को और कटरे को गिराया जा सकता है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं आजमगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरीके से माफिया कुंटू सिंह के खिलाफ पूरी तरीके से शिकंजा कसने का पूरा प्लान बना चुका है। अब से कुछ देर में यहाँ डीएम और एसपी आजमगढ़ मौके पर मौजूद होंगे, जिसके बाद कुंटू सिंह के मकान के गिराने की कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। अभिषेक हमारे संवाददाता मेरे साथ आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, साफ तौर पे पुलिस का इरादा कि कहीं भी हो छिपा हुआ हत्यारा बच नहीं सकता और ये बड़ी कार्रवाई, घर को गिराने की कार्रवाई हो रही है। जी अच्छा, बिल्कुल निश्चित तौर पे कल देर शाम को जिस तरीके से राजधानी में ताबड़तोड़ 30 से अधिक गोलियां चलाकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद ये तय हो जाता है कि ये यूपी में गैंगवार की स्थिति बन गई, जिसको लेकर के यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त होते हैं और एसपी और पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, जिसके बाद राजधानी की पुलिस हरकत में आती है और आजमगढ़ पुलिस भी हरकत में आती है। आज इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आजमगढ़ से है, माफिया डॉन कुंटू सिंह जो है, इसके आवास और उसके कटरे को ध्वस्त किया जा रहा है। मौके पर डीएम एसपी के साथ ही 10 थानों के फोर्स मौजूद है, नगर पालिका अधिकारी मौजूद है और अन्य अधिकारी मौजूद है। तो निश्चित तौर पर साफ संदेश दिया जा रहा है कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो इस हत्या में शामिल है शूटर गिरधारी, उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जैसा कि माना जा रहा था कि वो आजमगढ़ से होकर के लखनऊ गया था, तो आजमगढ़ पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। तो निश्चित तौर पर कुंटू सिंह, अखंड सिंह और गिरधारी सिंह को नामजद किया गया है, जबकि अन्य को अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। अजय, साफ तौर पे तो अपने आप में ये इस तरह की कार्रवाई पहली बार देखी जा रही होगी इतिहास में कि कोई हत्यारा फरार हो और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। ये अभिषेक अपने आप में मुझे लगता है कि अनदेखा है। किस तरह से पूरा ये मामला सामने आया था, पूरे इस वारदात को अंजाम दिया गया था? जी सर, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि 2013 में पूर्व विधायक बसपा के सर्वेश सीटू की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसमें माफिया डॉन कुंटू सिंह को नामजद किया जाता है और तभी से माफिया डॉन कुंटू सिंह जेल में निरुद्ध होते हैं, जिनकी ट्रायल शुरू हो गई थी और लगातार उस पर बहस चल रही थी। इसी बीच उनके भाई टीपू सिंह जो होते हैं, उनकी गवाही चल रही थी और 2 दिन बाद ही अजीत सिंह की गवाही होती है और लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप गवाही ना करें, जिसे लेकर अजीत सिंह मना कर रहे थे और कल देर शाम उनकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है कि अजीत सिंह खुद एक बड़ा हिस्ट्री सीटर है और वो मऊ जनपद का रहने वाला है, जिसे जिला बदर कर दिया गया था। साथ ही साथ वो मुख्तार गैंग का से जुड़ा हुआ था, उनके लिए काम किया करता था। मऊ से लेकर के लखनऊ तक जो उनके सारे टेंडर हुआ करते थे और जमीन के काम हुआ करते थे, उसमें मुख्य रूप से ये शामिल था, जिसकी कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब पुलिस कार्रवाई के मूड में है, पूरी तरीके से कुंटू सिंह जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हालांकि कुंटू सिंह अभी आजमगढ़ जेल में निरुद्ध है। फिलहाल उनकी पत्नी जो है वंदना सिंह यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी हैं। अजय, तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं अभिषेक उपाध्याय आजमगढ़ से। कुंटू सिंह
के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। माफिया कुंटू सिंह के खिलाफ अजीत सिंह हत्याकांड में प्रशासन का सख्त रवैया। घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मौके पर डीएम और एसपी मौजूद हैं। ये सीधा सीधा संदेश उन तमाम अपराधियों को जो वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाने का काम करते रहे थे, बच जाने की कोशिश में रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सूबे में। और इस वक्त बरेली से भी बड़ी खबर आ रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा हटवाने गई थी टीम और बीडीए की टीम पर पथराव हुआ है। बरेली में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने गए बीडीए की टीम पर पथराव किया गया है। पुलिस फोर्स ने लाठीचार्ज कर बवालियों को मौके से दौड़ाया। तस्वीर आप देख रहे हैं। हरीश हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। हरीश, क्या हुआ यहां पर? ये इतना बड़ा बवाल क्यों? देखिए अजय, ये पूरा मामला बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रामगंगा नगर आवासीय कॉलोनी का पूरा मामला है। यहाँ पर मजार की आड़ में एक धार्मिक स्थल का अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर बीडीए की टीम ने पहले ही यहाँ पर मुनादी कराई थी और नोटिस चस्पा किया था कि जो अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है उसको हटा लीजिए। लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं हुई तब तक किसी आदमी ने वहाँ पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कोशिश नहीं की। और आज भारी पुलिस बल के साथ जब बीडीए की टीम वहाँ पर अतिक्रमण हटाने गई तो स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए पथराव करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने मौके से उनको खदेड़ दिया, और वो खदेड़ती की तस्वीरें भी हरीश नजर आ रही हैं सामने। और फिर से एक बार आपको बताएं बड़ी खबर की तस्वीर। इस वक्त अजीत सिंह हत्याकांड में प्रशासन का सख्त रवैया सामने आ रहा है। किस तरीके से देखिए, बुलडोजर से घर को गिराया जा रहा है। नहीं भाग सकते आप अपराध को अंजाम देकर, कोई सूबे में फरार होकर नहीं बच सकता। अगर अपराध को अंजाम दिया है तो कार्रवाई का सामना भी करना होगा, वरना घर पर बुलडोजर चलेगा। आजमगढ़ से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई आजमगढ़ में। और कुछ ही पलों में हम लौटते हैं।